हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ डे 40 ऑफ यूपीएससी सीएससी मेंस पीवाईक्यू सीरीज़ एंड डे 9 ऑफ एथिक्स मेंस पीवाईक्यूज़। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटेबिलिटी। इसमें अभी तक 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो हम हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अकाउंटेबिलिटी को लेके हम जो डिस्कस करेंगे वो है इसकी डेफिनेशन, इसके एग्जांपल्स, क्या इसके टाइप्स हैं, सोशल अकाउंटेबिलिटी क्या होती है और कैसे आप अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर सकते हो इंडिविजुअल और कलेक्टिव लेवल पे इन लाइफ ऑफ पब्लिक सर्विसेज। तो अकाउंटेबिलिटी की डेफिनेशन है कि आप फॉर्मली आंसरेबल हो ऑन अकाउंट ऑफ द एक्शंस ड्यू टू द पोजीशन ऑफ पावर एंड डिस्क्रेशन, की आपकी जो भी पोजीशन ऑफ पावर है उस पर रह के आपने जो भी एक्शंस या फिर डिसीजंस लिए हैं उसके लिए आप अकाउंटेबल हो। इसका एग्जांपल है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने अभी रिसेंटली जो ओडिशा चीफ सेक्रेटरी है उनसे रिपोर्ट मांगी है उनकी अकाउंटेबिलिटी के रिगार्डिंग, क्योंकि ओडिशा के अंदर जो डिजास्टर मैनेजमेंट फंड है उसका अंडर यूटिलाइजेशन हुआ है। अब अकाउंटेबिलिटी की क्या क्या टाइप्स हैं, तो 2 टाइप्स है अकाउंटेबिलिटी की। फर्स्ट वन इज़ हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी और जो सेकंड वन है वो है वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी। हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी मींस फॉर्मल रिलेशनशिप्स हैं जहाँ पे एक एक्टर जो है वो इम्पोज करता है चेक्स एंड बैलेंस ऑन द अदर, और इसमें कोई हरारकी नहीं होती है। और इसका एग्जांपल है कि जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा को। दूसरी वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी, इसमें एक हायरार्की होती है और चेन ऑफ कमांड होती है जहाँ पे जो लोअर लेवल पे जो लोग हैं वो अकाउंटेबल हैं टू द हायर लेवल पे जो लोग हैं उनको। जैसे कि जब भी इलेक्शंस होते हैं तो नेशनल लेवल पे जो ऑपरेट करता है वो है हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फिर स्टेट लेवल पे स्टेट इलेक्शन कमीशन है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन, और जो बूथ लेवल पे जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो ऑपरेट करते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक हायरार्की बनी हुई है। अब बात करते हैं सोशल अकाउंटेबिलिटी की। तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग ये एक अप्रोच है अकाउंटेबिलिटी की ही, जो कि रिलाई करती है सिविक इंगेजमेंट पे। मीन्स यहाँ पे लोगों का इंगेजमेंट रहता है, या फिर मैं ये बोलूँ कि सिटीजन पार्टिसिपेशन रहता है। जैसे कि जो पब्लिक सर्विसेज हैं वो मॉनिटर की जाती हैं सिटीजन्स के थ्रू आरटीआई एक्ट। इसका जो एग्जांपल है वो ये है कि अभी थोड़े टाइम पहले हमारी गवर्नमेंट ने ब्रॉडकास्टिंग बिल लॉन्च किया था। तो उसकी जो ड्राफ्टिंग थी वो काफ़ी ओपेक थी, तो जो लोग हैं उन्होंने काफ़ी इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट वगैरह किया था। तो उसका रिज़ल्ट क्या निकला कि गवर्नमेंट को फिर ये जो बिल था इसको विड्रॉ करना पड़ा। तो ये एग्जांपल ये दिखाता है कि ये एग्जांपल जो हमारा पावर है कलेक्टिव सिविक इंगेजमेंट इन पॉलिसी मेकिंग उसको दिखाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो पहला जो क्वेश्चन वो 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन है कि व्हाट डज अकाउंटेबिलिटी मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक सर्विसेज, व्हाट मेजर्स कैन बी अडोप्टेड टू इंश्योर इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है कि अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक सर्विसेज, तो वो आप इसकी डेफिनेशन और ये एग्जाम्पल वहाँ पे लिख सकते हो। अब हम सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि आप अकाउंटेबिलिटी को कैसे इंश्योर कर सकते हो, इंडिविजुअल और कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी दोनों को। तो सबसे पहला स्टेप है कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो आप कोड ऑफ कंडक्ट जारी कीजिए टू आउटलाइन प्रिंसिपल्स, जैसे कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964 हो गया। सेकंड पॉइंट है कि आप राइट टू इन्फॉर्मेशन लेके आइए टू एम्पावर सिटीजन्स, जैसे कि एमजे नरेगा ऑडिट्स हो गए। थर्ड है कि आप इंडिपेंडेंट विजिलेंस और ओवरसाइट बॉडीज़ का यूज़ कर सकते हो टू इन्वेस्टिगेट मिसकंडक्ट, जैसे कि सीवीसी और लोकपाल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो। फोर्थ है कि आप विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन कीजिए फॉर सेफ्टी एंड एनोनिमिटी, और इसके लिए आपका विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट है 2014 वाला। फिफ्थ है कि जो भी ऑफिशियल्स हैं उनकी आप परफॉर्मेंस बेस्ड इवैल्यूएशन कीजिए अगर उनका प्रमोशन या फिर इंसेंटिव्स उनको देने हैं तो, और इसके लिए आप 360 डिग्री फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं ये ऑफिसर्स के लिए। सिक्स्थ है कि आप जुडिशल और लीगल अकाउंटेबिलिटी मेंटेन कीजिए, और इसके लिए आप प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का यूज़ कर सकते हो। सेवन्थ है कि आप स्पोर्ट कंटेक्स्ट एंड कल्चर का यूज़ कीजिए टू हेल्प डिसीजन मेकिंग, और लास्ट है कि एक्टिव मीडिया एंड सिविल सोसाइटी इंगेजमेंट होना चाहिए। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन बात कर रहा है, ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है बट ईजी ही क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बात कर रहा है कि रिसेंट में कुछ डेवलपमेंट हुए हैं, जैसे कि आरटीआई इंट्रोड्यूस हुआ है, मीडिया और जुडिशल एक्टिविज्म होने लगे हैं। ये हेल्पफुल है इन ब्रिंगिंग अबाउट ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, कि आरटीआई हो गया या फिर मीडिया और जुडिशल एक्टिविज्म हो गया, तो इनकी वजह से जो
गवर्नमेंट की फंक्शनिंग है उसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आने लग गई है। लेकिन ये भी ऑब्जर्व किया जाने लगा है कि ये जो मैकेनिज्म है, जैसे आरटीआई हो गया, फिर ये जो एक्टिविज्म हो गया, इनका मिसयूज़ किया जाता है। और दूसरा नेगेटिव इफेक्ट ये है कि जो ऑफिसर्स हैं अब वो एफ्रेड हैं टू टेक प्रॉम्प्ट डिसीजंस, मीन्स अब वो प्रॉम्प्ट डिसीजन लेने से घबरा रहे हैं। एनालाइज करने इस सिचुएशन को डिटेल में और सजेस्ट करना है कि कैसे आप इस डाइकोटोमी को रिजोल्व कर सकते हो, और सजेस्ट करो कि कैसे आप इन नेगेटिव इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर सकते हो। तो हम क्वेश्चन के आंसर की शुरुआत करते हैं ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की डेफिनेशन से, क्योंकि ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं पब्लिक सर्विसेज की। ट्रांसपेरेंसी है एक एक्ट ऑफ बीइंग ओपन, कि आप अपना काम बिना किसी ओपेकनेस के कर रहे हो, और अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि आपने जो भी काम किया है आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। अभी रिसेंट में कुछ इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किए गए हैं, जैसे कि आरटीआई जो कि एम्पावर करता है सिटीजन्स को कि वो वेरीफाई करे पब्लिक एक्शंस एंड एलोकेशन, मीडिया जो कि ब्रिंग करे इश्यूज़ को पब्लिक नोटिस में और सेव करे डिबेट और ओवरसाइट को, और जुडिशल एक्टिविज्म जो कि करेक्ट करे इंस्टीट्यूशनल फेलियर को और एनफोर्स करे राइट्स को जब दूसरे एक्टर्स फेल हो जाएं। तो रिसेंट में ये कुछ चीज़ें लॉन्च हुई हैं या फिर ये इंट्रोड्यूस हुई हैं, लेकिन ये जो मैकेनिज्म है इनका मिसयूज़ किया जाता है और ऑफिसर्स भी अभी एफ्रेड है प्रॉम्प्ट डिसीजन लेने से। क्यों? सबसे पहला है कि काफ़ी सारी फ्रेवलस आरटीआईज और पीआईएल्स जो हैं वो लोग अप्लाई कर देते हैं, जिनकी वजह से लिटिगेशन हो जाता है और काफ़ी सारा जो ऑफिशियल टाइम है वो कंज्यूम हो जाता है इस चक्कर में। सेकंड है कि सेलेक्टिव मीडिया ट्रायल्स होते हैं और सेंसेशनल रिपोर्टिंग होती है, जिससे कि जो फैक्ट्स हैं उनके चेंज होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। थर्ड है कि जो इन्वेस्टिगेशन या फिर पीआईएल्स हैं वो कभी कभी पॉलिटिकल वेंडेटा का टूल बन जाता है रेदर देन पब्लिक इंटरेस्ट। फिफ्थ है कि जो ऑफिशियल्स हैं उनको डर रहता है प्रोसिक्यूशन का या फिर कैरियर रिस्क रहता है, जैसे कि वो डिस्क्रिशनरी डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। और फिफ्थ है कि आप जो एक्सेसिव जुडिशल डायरेक्शंस हैं पॉलिसी के अंदर वो लिमिट कर देते हैं ऑफिसर्स की फ्रीडम को टू इनोवेट। अब क्या मैकेनिज्म्स आप ले सकते हो टू रिजोल्व द डाइकोटोमी? तो मीन्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या सजेशंस दे सकते हो? तो सबसे पहला है कि आप प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर्स और ई गवर्नेंस का यूज़ कीजिए, जो कि वर्कलोड को कम करेगी और ट्रस्ट को बढ़ाएगी। सेकंड है कि जो फ्रेवलस आरटीआईज और पीआईएल्स हैं उनको रिजेक्ट करने के लिए आप टेक्निक्स लेके आइए, और जो भी मेलापेड पिटिशंस आती हैं उन पे आप कॉस्ट इम्पोज कीजिए। थर्ड है कि आप एस्टेब्लिश कीजिए टाइमलाइंस फॉर विजिलेंस इंक्वायरीज और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसिक्यूशंस के लिए। फोर्थ है कि जो इंडिपेंडेंट इंटरनल रिव्यू आप उसको स्ट्रेंथन कीजिए और ओम्बुड्समैन टेक्निक का यूज़ कीजिए टू रिजोल्व कंप्लेंट्स। फिफ्थ है कि रेगुलर ट्रेनिंग प्रोवाइड कीजिए ऑफिसर्स को ऑन लॉफुल डिस्क्रिशन एंड एथिक्स। सिक्स्थ है कि आप रिवॉर्ड कीजिए इनिशिएटिव जो कि इंप्रूव करें पब्लिक वेलफेयर वाइल सैंक्शनिंग डेलिब्रेट मेलफिसेंस। और लास्ट है कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन यूनिट्स जो है उनको प्रोएक्टिवली ब्रीफ करना चाहिए मीडिया को, ताकि जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो कम हो सके। जैसे पीआईबी फैक्ट चेक हो गया, ये इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन बात कर रहा है कि एक इंडिपेंडेंट और एम्पावर्ड सोशल ऑडिट मैकेनिज्म है वो मस्ट है इन एवरी स्फीयर ऑफ पब्लिक सर्विसेज इंक्लूडिंग द जुडिशरी टू इंश्योर परफॉर्मेंस अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल कंडक्ट। इसको एलाबरेट कीजिए। तो क्वेश्चन ये बात कर रहा है कि जो सोशल ऑडिट है वो बहुत ज़रूरी हो गया है पब्लिक सर्विसेज में और जुडिशरी में भी, ताकि जो परफॉर्मेंस अकाउंटेबिलिटी और एथिकल कंडक्ट है वो इंश्योर हो सके। इसको एलाबरेट करना है। तो सोशल ऑडिट एक एक्सरसाइज है इवेल्युएशन की, कि आप जो पब्लिक सर्विसेज हैं पब्लिक सर्वेंट्स उनके परफॉर्मेंस को आप इवेल्युएट कर सको जॉइंटली बाय सर्विस प्रोवाइडर्स एंड द पब्लिक, जैसे कि एमजी नरेगा ऑडिट हो गया। अब सोशल ऑडिट जो है पब्लिक सर्विसेज में कैसे यूज किया जाता है, तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं? सबसे पहला है कि इससे पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस के अंदर सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन बढ़ता है और बेनिफिशरीज जो हैं वो एम्पावर होते हैं, जैसे पीडीएस सोशल सिस्टम है छत्तीसगढ़ के अंदर। सेकंड है कि ये सिस्टम को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और ट्रांसपेरेंट बनाता है और जो ऑफिसल्स हैं उनको अकाउंटेबल बनाता है, जैसे एमजी नरेगा सोशल ऑडिट इन आंध्र प्रदेश। थर्ड है कि एक्सेसिबिलिटी गैप को रिमूव करता है और हेल्प करता है ट्रस्ट बिल्ड करने में। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए जगह छोड़ दी क्योंकि इस टाइम पे मेरे को एग्जांपल याद नहीं आ रहा था, बट इन फ्यूचर जब भी आएगा तब मैं अपने नोट्स में इसको इंक्लूड कर लूँगी। फोर्थ है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करता है गवर्नमेंट का, जिससे कि गवर्नमेंट को हेल्प मिलती है गवर्नेंस रिफॉर्म्स में। अब जुडिशरी में कैसे हेल्प करता है सोशल ऑडिट? तो सबसे पहले तो इम्प्रूव करता है जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को बाय मेकिंग इट फेयर।
दूसरा ये असेस करता है जुडिशियल सिस्टम को, जैसे कि डिले इन केस डिस्पोजल। और लास्ट है कि इंश्योर करता है चेक्स एंड बैलेंस ऑफ द लॉज। जैसे जो नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड है वो उसका मेन एम है कि वो जुडिशियल प्रोग्रेस को ट्रैक करे और ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करे। और इस क्वेश्चन में आप ये डायग्राम बना सकते थे कि सोशल ऑडिट की वजह से जो सिटीजन्स हैं वो गवर्नेंस मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और इससे लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है और हमारी जो गवर्नेंस सिस्टम है वो एनहेंस होती है। और कंक्लूड किया है मैंने कि एक इंडिपेंडेंट और एम्पावर्ड सोशल ऑडिट है वो असेंशियल है पब्लिक सर्विसेज के अंदर टू फोस्टर कल्चर ऑफ ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल कंडक्ट। इसके साथ ही हमारा आज का डिस्कशन एंड होता है। आई होप कि आप सभी को आज का सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी इनपुट देना है तो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।